अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। गुज़िश्ता हफ़्ता हमने रोज़े के फ़राइज़ के बारे में कुछ बातें किया था और उसके साथ साथ कुछ उसके ज़िमन कुछ और मसाइल सहरी के बारे में और कब किस वक्त से रोज़ा खोलना है, किस वक्त से रोज़ा शुरू करना है, उसके मसाइल बयान हो चुके थे। आज इंशाअल्लाह रोज़े के मुस्तहब्बात को बयान करेंगे। उसके बाद और भी दूसरे मसाइल। रोज़े के मुस्तहब्बात यानी वो चीज़ जो मुस्तहब है। मुस्तहब उस अमल को कहते हैं, वह उस हांदलिंग को कहते हैं जिसके करने से सवाब मिलता है और जिसके छोड़ने से गुनाह नहीं मिलता है। यानी उसको करने से हमें सवाब मिलेगा, बलौनी मिलेगा, और जो हम उसको नहीं करेंगे तो हमें गुनाह नहीं मिलेगा। और जो हम रोज़ा के बारे में, ये रोज़े के मुस्तहबात के बारे में या मुस्तहब हांदलिंग के बारे में बात करेंगे, तो ये चीज़ें हमको जो हमसे हो पाएगा तो हम करें। इसके अंदर बहुत सारे सवाब और हमको बलौनी मिलेगा। तो ऐसा चीज़ जो मुस्तहब है, पहली चीज़ जो मुस्तहब है वह सहरी करना है। सहरी करना है, तो सहरी करना ये मुस्तहब हांदलिंग है, एक मुस्तहब चीज़ है। तो सहरी में चाहे अब हम जो भी खाए, कुछ खाना या कुछ पी लेना 10 मीन्स था, या उसको सहरी के लिए काफ़ी है। पेट भर कर खाना ये शर्त नहीं है, फ़रइज़ नहीं है। एक गिलास पानी पी लिया सहरी की नीयत से, या एक गिलास दूध पी लिया सहरी की नीयत से, या एक रोटी खा लिया और चाय पी लिया सहरी की नीयत से, तो ये सहरी के लिए काफ़ी है। याद रहे सहरी का वक्त ये सहरी का सबसे बेहतर वक्त वो आखिरी वक्त होता है। आखिरी वक्त होता है, यानी एक 4 बिल की तरह इतलाक़ कर दूँ। वो ये है कि जब सहरी 15 क़त ओवर 5 ख़त्म करना है, जब सहरी क़त ओवर 5 ख़त्म करना है, तो उसका माना क्या है कि उससे पहले हम खाने पीने से हम रुक जावे। उससे पहले हम फारिग हो जावे खाने पीने से। तो 3 ओवर 5 तलक या 5 ओवर 5 तलक हम खा ले पी ले, तो ये सबसे बेहतर वक्त है। इसी तरह सहरी को मुअख्खर करना, जिस तरह मैंने कहा था सहरी को मुअख्खर करना ये भी मुस्तहब है। तो मुअख्खर का माना ये है कि इंद 23 तलक खाए, इंद ज़िनफ़ान के जब सहरी क़त ओवर 5 तलक है तो फिर
हम उससे कुछ मिनट पहले रुक जावे तो ये उसका ईद तेईत है। ना कि सहरी करना क्वात ओफर 5 तक सहरी कर सकते हैं और हम 3 बजे से शुरू करें खाने के लिए, या हम 2 बजे रात से शुरू करें खाने के लिए, तो ये मुराद नहीं है। मुअख्खर करना यानी ईद तेईत तक सहरी करना, उसका माना ये है कि लॉस्ट वन पार मिनट जो है उससे पहले रुक जाना है। ईद तेईत वो मुराद है, ना कि हम 1-2 घंटा पहले से हम सहरी करें। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, इफ्तार करना जो है, इफ्तारी को जल्दी करना ये भी सुन्नत है, ये भी मुस्तहब है। तो इफ्तारी को जल्दी करने का मतलब ये है कि इफ्तारी अपने तेईत पर करना, इफ्तारी अपने तेईत पर करना। ऐसा नहीं है कि 7 बजे रोज़ा खोलना है तो हम क्वात ओफर सीफ़ तलक वाख्ती करें और सोचे कि इसके लिए बहुत और सवाब मिलेगा, 1-8 मिनट और हम रोज़ा रख लेंगे। तो ये सुन्नत नहीं, ये मुस्तहब तरीक़ा नहीं है। मुस्तहब तरीक़ा ये है कि जब सूरज गुरूब हो जावे तब हम इफ्तारी शुरू कर लेवे। हाँ, अगर किसी वजह से जो है इफ्तारी मुअख्खर हो गया, यानी थोड़ा देरी हो गया, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट देरी हो गया, वो प्रॉब्लम नहीं है किसी वजह से, लेकिन जानबूझकर इस तरह नहीं करना चाहिए। बेहतर तरीका यही है कि जब तेईत हो गया तो हम इफ्तारी कर ले। याद रहे, तेईत हो गया तो तेईत से पहले इफ्तारी करेंगे तो फिर रोज़ा ऑन क़यादत हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा करना ज़रूरी हो जाएगा। तेईत दाखिल हो जाए, शुरू हो जाए, तब जाकर के इफ्तारी करना है, ना कि उससे पहले करना है। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, ये इफ्तारी का जो मसला है, इफ्तारी के वक्त जो है जो मसला है, ये एक बहुत अहम मसला है। इस वजह से कि बहुत सारे घरों में जो है लोग और जो है खसेना मस्जिद में इफ्तारी नहीं करते हैं, या दूसरे जो है लोग जहाँ मस्जिदों में इफ्तारी नहीं होता वगैरह, तो और ख़ुद जहाँ मस्जिद में इफ्तारी भी हो ये देखा गया है, बल्कि हम बचपन से ये देखते हैं कि मैंने ख़ुद एरफारा किया कि लोग जो है रेडियो सुन के और या टीवी के जो है सुन के जो इफ्तारी अपना खोलते हैं। रेडियो प्रोग्रामा या टीवी प्रोग्रामा में जो इफ्तारी सोखन उम्दा इफ्तारी प्रोग्रामास आते हैं, तो उसको जो है उसके बाद उस पर अज़ान होता है, तो वो उसके एतबार से उसके दिए हुए वक्त और तेईत के एतबार से रोज़ा खोलते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्ग, ये बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह ये है कि अक्सर मरतबा अक्सर मरतबा तो उसका माना यह है कि मेरा नहीं खाता प्रोसेस वो गलत वक्त होता है, और फ़र्ज़ खेल 1-2 मिनट का नहीं होते, 10-15 मिनट के फ़र्ज़ खेल होता है। 10-15 मिनट का फ़र्ज़ खेल होता है कि जो है जब नॉर्मल जो है जब 5-4 सीफ़ा खोलना चाहिए, तो फिर जो है यहाँ पर ऐलान हो जाता है, 5 ओफर हालो सीफ़ा ऐलान हो जाता है कि जो है अफ्तारी खो सकते हैं। अफ्तारी के दुआ पूरा शुरू हो जाता है और लोग खोलते हैं उस एतबार से, उसके वक्त के एतबार से लोग खोलते हैं। बहुत सारे घरानों में ये सब चीज़ें होता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है, जो हम जाने कि ऐसा कोई कुछ हो रहा है, तो फिर जो है तो लोगों को इत्तिला करें कि ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रेडियो प्रोग्रामा वाला और टेलीविज़न प्रोग्रामा वाला ये मसाइल नहीं जानते हैं। और अक्सर लोग तो नित मुस्लिम रहते हैं, तो वो मसाइल किस तरह जानेंगे, तो उनको क्वालक नहीं ले सकते हैं, उनको स्पॉन्सर्स मिल रहा है ये सब चीज़ें करने के लिए। लेकिन हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपनी रोज़े की हिफाजत करें और मसाइल के एतबार से जो है, और हम उसी तेईत पर खोले जब तेईत हो गया है, ना कि उससे पहले खोले। तो ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम जो है हम रोज़ा
रख रहे हैं तो हमको यही से तेज पर खोलना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतरीन मानीर जो है ये तेज ताबेल है। ये तेज ताबेल है, आप तेज ताबेल हासिल करो, आप तेज ताबेल हासिल करो, चाहे जिस जमात के आप हो, आप हमसे राब्ता रखो, इंशाअल्लाह आपको तेज ताबेल रोज़ा से पहले जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जो है ताकि आप जाने कि आपका रोज़ा सही वक्त पर खोलेगा और सही वक्त पर ख़त्म होगा। अब फ़ौरन तेज ताबेल आप काम करेंगे तो आपको पूरा मालूम रहेगा कि नहीं मेरा रोज़ा हो जाएगा इनसे। देन आप ये सब चीज़ें करेंगे और हिल मकलक हैगा, आपको सिर्फ जो है तेज ताबेल अल्हम्दुलिल्लाह छप भी गया है SMF की तरफ से, जो है हमें जो है मिल भी जाएगा। लेकिन जिसको मिलेगा नहीं जो है वो कांटेक्ट करे और अपना तेज ताबेल भी ले ले, ताकि जो है इससे हमारे रोज़े की हिफाजत रहेगा। तो ये कुछ मसाइल था इफ्तारी के बारे में। इसी तरह ये भी सुन्नत मुस्तहब है इफ्तारी को जो है खजूर से करना या पानी से करना। या इफ्तारी को अपने रोज़े को खजूर से खोलना या पानी से खोलना। तो इफ्तारी का माना वो है जो पहला खाना जिससे हम रोज़ा खोलते हैं वो है इफ्तारी। जो खजूर ना हो तो हम पानी इस्तेमाल करें। फॉर द रेस्ट जितना भी लेकर्स हमारे बाकिया में है वो एक्स्ट्रा है। खजूर से खोलना या पानी, जब खजूर ना हो तो पानी से खोलना, ये मुस्तहब है। अब जो है कुछ मकरूह हम डालेंगे, वो चीज़ें जो मकरूह है, मकरूहात, रोज़े के मकरूहात। तो मकरूह का माना ये है कि इससे रोज़ा टूटेगा नहीं, लेकिन जो है इससे रोज़े में जो सवाब मिलेगा कम हो जाएगा। रोज़े के सवाब कम हो जाएगा बशर्ते ये कि जब हमने जानबूझ के किया हो ये चीज़। तब जब जानबूझ के नहीं किया हो तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बाद सूरतों में, अब सौमख सिनारियोस में हमें वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन बपादा सिनारियोस में प्रॉब्लम आ सकता है। बहरहाल इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। तन एर्स्ता जो है वो ये है कि रोज़े के हालत में जब आप फास्ता कर रहे हैं तो फिर जो है किसी चीज़ पर चबाना, तो ये जो है ये भी मकरूह है। अब किसी चीज़ पर चबाना यानी वो चीज़ जो खाना नहीं हो, बेफोर बिल पेन के दौप है, ठीक है, नाखस है, पटलौत है, ये सब इन चीज़ों पर चबाना जो है कौवा करना ये मकरूह है, ठीक है। इसी तरह जो है थूक को स्पेक्सल को जमा करना, उसके बाद जो है इंस लेकर करना। तो थूक अपने स्पेक्सल को ले सकते हैं रोज़े के हालत में, वो प्रॉब्लम नहीं, उससे रोज़ा टूटेगा नहीं। लेकिन ये है कि आप जो है क्या करें, एक शख्स जो है वो पूरा जमा कर लेता है, फसामल कर लेता है और जा करके उसको लिलता है, इंस लेकर करता है, तो ये मकरूह है इस तरह करना। इसी तरह जो है जब किसी को फ़र्ज़ गुस्ल करना हो तो वो अपने गुस्ल को जो है तखनीर करता है, यहाँ तक कि जो है सुबह सादिक शुरू हो जाता है। सुबह सादिक यानी फजर का वक्त शुरू हो जाता है। तो क्योंकि जब फजर का वक्त शुरू हो गया उसका माना क्या है, अब रोज़े का वक्त शुरू हो गया। अब उसको फ़र्ज़ रोज़ा अब उसको जो है फ़र्ज़ गुस्ल भी करना है। तो जो है ये मकरूह है इस तरह करना। रोज़ा टूटेगा नहीं लेकिन इस तरह करना मकरूह है। हाँ, जब किसी को जो है मुख्तर से किसी को मौका नहीं मिला है तो वो अलग बात है, लेकिन ये जानबूझ कर इस तरह करना तो ये मकरूह है। इसी तरह जो है तान पास्ता या मॉन्सपुलिंग इस्तेमाल करना रोज़े के हालत में, तो ये भी मकरूह है।
बशर्ते ये कि उसको इंस लेकर नहीं किया हो। इंस लेकर कर लिया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। ये सिर्फ मुंह पर ही है तो फिर जो है ये इससे जो है रोज़ा ये मकरूह रहेगा, इससे रोज़ा टूटेगा नहीं लेकिन ये मकरूह रहेगा। एक और मसला इसके ज़िम्मे ले आओ, वो ये है कि सुबह सादिक हो गया, सहरी के वक्त आपने जो है पुस्तक किया और वो फजर के वक्त तक वो स्माक अभी तक मुंह में हो। सहरी के वक्त जो है सहरी ख़त्म, सुबह सादिक शुरू होता है, फजर शुरू होता है। देखो 4 ये 23 जो है मैं दे रहा हूँ, ये 4 बेउदा की तरह है ताकि हमको मसला समझ में आए। एक रोज़ा जो शुरू होगा क्वात ओवर 5 रोज़ा शुरू होगा और मोहतसिन कोई 3-4-5 जो है किसी ने पुस्तक किया, ठीक है, तन पास्ता से पुस्तक किया, गोलगीत वगैरह से पुस्तक किया और उसका स्माक जो है हालत से तक अभी तक मुंह में हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मकरूह भी नहीं है। वो स्माक मकरूह भी, वो स्माक जो मुंह में हो, जो मिंट का स्माक हो, वो मकरूह भी नहीं होगा। वो एक नॉर्मल चीज़ है। मैं ये इस खफाल में जो है, इसमें जो है क्या है, ये यहाँ पर जो है वो सुबह सादिक के वक्त जब रोज़ा शुरू हो गया तब जा कर के वो ये इस्तेमाल कर रहा है तो वह मकरूह होगा। इसी तरह जो है जब कोई शख्स मिसवाक खबरोक कर रहा है तो मिसवाक खबरोक करना ये तुखस्तान है, जायज़ है, बल्कि मुस्तहब भी है। लेकिन जो है कोई मिसवाक खबरोक कर रहा है जिसमें आर्टिफिशियल स्माक हो, नामक स्माक हो, सिर्फ नाम में तो नहीं मिलेगा लेकिन बैतुल में जो है कई रकम के कई स्माक के मिसवाक मिलते हैं। तुम्हें स्ट्रॉबेरी वगैरह मिल जाएगा, फनिया स्माक मिल जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल मिसवाक जो है स्माक के मिसवाक होता है, तो इससे भी ये भी तन पास्ता के हुक्म में आएगा। इसी तरह जो है इस तरह खौरखल करना कि पानी लिलने का अंदेशा हो, निगलने का अंदेशा हो, पानी निगलने का अंदेशा हो कि आप जो है आपको ऐसा लगे कि पानी जो है हम लील लेंगे तो फिर इस तरह खौरखल करना ये मकरूह है। और जब पानी अंदर चल गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इस तरह खौरखल करना ये मकरूह है और जब पानी अंदर चल गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह भूख और प्यास के बारे में क्लाख करना कि बहुत भूख लगल है, बहुत प्यास लगल है, कब ते मुआ गुजरेगा, ये सब चीज़ें करना ये मकरूह है, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। इसी तरह बेवजह झगड़ना, गुस्सा होना, ये सब चीज़ें जो है भी रोज़े के हालत में मकरूह है, क्योंकि ये सब शुरू होगा उसके बाद आखिर में गाली वाली शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और माँ और बहनें, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब आगे वो चीज़ें जिससे रोज़ा नहीं टूटता, वो चीज़ें जिससे रोज़ा नहीं टूटता, ना टूटता, ना रोज़ा टूटता है, ना मकरूह है, ये मकरूह भी नहीं है। तो असर जो है जो कोई सुरमा लगाए आँखों पर जो है, इसी तरह औरत जो है जो आँख पर जो है काजल लगावे या जो भी लगावे तो फिर उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह जो है तेल लगाना सर पर, मूरी पे या जहाँ भी लेखाम दूसरे लेखाम दिले में, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह जो है नहाना बाद फ्रेश होने के लिए तो फिर ये इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसवाक से भी रोज़ा नहीं टूटेगा बशर्ते ये कि वो मिसवाक जो है
फैरसताक के ही हो, जो नाट्यूरल स्माक है उसमें, ना कि आर्टिफिशियल स्माक। मसलन नीम के पेड़ का है जो है, तो फिर जो है वो शुरू शुरू में तो स्माक रहता है उसमें, तो फिर जो है ऐसे तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो नाट्यूरल का स्माक है। इसी तरह खुशबू लगाने से या सूंघने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अतर लगाया या अतर लगाया तो फिर जो इसे या सूंघा तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह जो है फिक्स लगाने से या फिक्स सूंघने से, अल्कोलाद सूंघने से, स्लिंग ऑयल लगाने से या सूंघने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, इन सब चीज़ों को एकदम नाक के अंदर नहीं रखना चाहिए, न्यूज़ के अंदर नहीं, बल्कि न्यूज़ के ऊपर रख दिया। मसलन कोई किसी का न्यूज़ बंद हो गया और ऊपर से जो है फिक्स लगा लिया तो प्रॉब्लम नहीं, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। या स्लिंग ऑयल लगा दिया, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। न्यूज़ इनहालर नहीं खबर करना चाहिए, वो मकरूह है। ये न्यूज़ इनहालर इसमें नहीं आएगा, वो मकरूह है। इसी तरह जो है खुद ब खुद ओफर खीफा करना, मिसलक हो गया और ऐसे ही छात कर दी, सौंदर्य कर इरादा करे कि ठीक है छात करे, तो वो मकरूह नहीं है और ना ही रोज़ा टूटेगा। याद रखें, हम बहुत सारे लोग समझते हैं कि छात करे से, कई करने से, ओफर खीफा करे से रोज़ा टूट जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, अपने ना लइए छतवा, ओफर खीफा करे कहे तो अपने ना लइए, मार जो है जब प्लॉट से लेंगे अपने आएंगे तो फिर उससे रोज़ा ना टूटे है। ऐसे कि जो है इसी तरह अपना थूक को लेने से जो है निगलने से रोज़ा भी नहीं टूटता। इसी तरह बाल काटने से रोज़ा नहीं टूटता, नाखून काटने से रोज़ा नहीं टूटता। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नाखून काटने से रोज़ा टूटता है, बाल काटने से रोज़ा टूटता है, तो इस तरह नहीं है। अल्लाह ना करे कि रोज़े के हालत में गाली निकल जाए, एक तो वो गुनाह है, लेकिन रोज़े के हालत में ये हो गया, मुँह से निकल गया गाली, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। उसका माना ये नहीं है कि गाली निकालना चाहिए या बोलना चाहिए, नहीं, बल्कि जब निकल गया तो फिर जैसे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह चीखने और चिल्लाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, चीखने और चिल्लाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह जो है स्पेचल लेने से जो है रोज़ा नहीं टूटेगा। शर्त यह है, फर ऐसा ये कि डायरेक्ट पेट में ना हो, डायरेक्ट पेट में ना हो, खून जो हाथ पर हो या जो है कहीं और हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट पेट पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो है जो एक और मसला यहाँ याद आ गया कि मुख्तसर कोई सेटपेल ले रहा हो, सेटपेल जो आनस के तरफ आनस में लगा कर के जो है पीछे से जो है लिया जाता है, तो उससे रोज़ा वेल टूटता है। ठीक है, उससे रोज़ा टूटता है। जो कोई इंसुलिन ले लिया और डायरेक्ट पेट की तरफ ले लिया तो फिर जो है डायरेक्ट माँ की तरफ कनेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, लेकिन जो हाथ से लिया हो, हाथ पर कहीं जो है स्पेच मार के वो किया तो प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट माँ पे, डायरेक्ट पेट पर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह खुदा ना खास्ता किसी को जो है अस्पताल जाना होगा या इंटेंसिव या जो है यहाँ भी यूँ चला गया और इन्फ्यूज़र लगा दिया, टैबलेट नहीं दिया, इन्फ्यूज़र लगा दिया और हाथ जो है हमारे हाथ से जो है वहाँ पर स्पेचर लगा कर जो है पूरा इन्फ्यूज़र लगा दिया। अब चाहे वो इन्फ्यूज़र जो है
चाहे वो भूख नहीं देता है वगैरह, तो फिर उससे भी, या वो अपने फ्लूएंद जो है दवाई भरता है इन्फ्यूज़र में, उससे जो है रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट खाना नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मसाइल थे जिससे जो है रोज़ा टूटता है और जिससे रोज़ा नहीं टूटता है, कौन सी चीज़ें जो है मकरूह है और कौन सी चीज़ें मुस्तहब है। याद रखें ये कुछ मसाइल है, ये बासस कैनस है। हर मसला इस प्रोग्राम में बयान नहीं किया जाता है, इसलिए जो है आपको कोई मसला पेश आ जाए तो फिर जो है आप उलमा राज से जो है, जिससे आप जो है कांटेक्ट में हो, या हाँ जिससे आप कंफर्टेबल हो, जो है आप उससे राब्ता करके अपने मसाइल को मालूम करें। तो इंशाअल्लाह फॉर द वीक अगले हफ्ते जो है हम और मसाइल लेकर आएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।